नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बलिया जगदीशपुर जिला अस्पताल रोड स्थित ओम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे एंड पैथोलॉजी सेंटर के संचालक डॉक्टर आशुतोष पाठक ने रक्तदान दिवस पर लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर पाठक ने कहा, रक्तदान महादान है। आपके द्वारा दिया गया 1 यूनिट ब्लड अलग अलग कंपोनेंट में बंटकर 3 जिंदगियों को बचा सकता है। लाल रक्तकण, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से थैलेसीमिया, कैंसर और एक्सीडेंट के मरीजों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित है। 18 से 60 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलो से ऊपर हो, हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। शरीर में 24 से 48 घंटे में ही खून की पूर्ति हो जाती है। पहले अपना एक परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर आशुतोष पाठक, डायग्नोस्टिक सेंटर डॉक्टर साहब, आज विश्व रक्तदान दिवस है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विश्व रक्तदान दिवस बहुत जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि रक्त जो है किसी एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति के लिए, कुछ माँ होती हैं जिनके गर्भ में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जच्चा बच्चा दोनों जाते हैं उसमें। इसके अलावा बहुत ऐसे हैं हीमोफीलिया या किडनी के ट्रांसप्लांट वाले या कैंसर वाले, जिनको सप्ताह में 1 बार 2 बार रक्त की हमेशा आवश्यकता होती है। अदरवाइज उनकी जिंदगी वो खतरे में रहती है। तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए रक्त महादान जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, ये जो रक्त महादान की बात हम लोग करते हैं, तो रक्तदान करने का क्या एज भी मानक रखता है, या किस टाइम हम लोग को रक्तदान करना चाहिए, किस कंडीशन में रक्तदान करना चाहिए? देखिए, रक्त तो बचपन से ही सभी व्यक्ति को बनता है। रक्त की एक जनरल लाइफ स्पैन होता है 3 महीना, 120 दिन। उतने में आपके शरीर का सारा रक्त दोबारा बनता है। तो हर 3 महीने पे जो पुराने रक्त हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, जो शरीर का स्प्लीन और सब उसको तोड़ता है। और फिर जो आपके पेशाब का रंग पीला होता है वो रक्त टूटने से ही होता है, और जो पुराने रक्त है खत्म होते हैं। तो रक्त एक सतत प्रक्रिया है जो बनती रहती है शरीर में। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चलती रहती है, एक टूटती है तो दूसरा तैयार होता रहता है। वो आपके शरीर के रक्त मज्जा जो बोला जाता है हड्डी के अंदर होता है, वो कुछ लीवर का भी, स्प्लीन, कुछ छोटे ऑर्गन्स भी रक्त बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपके हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है वो रक्त का निर्माण। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसमें एक उम्र का भी बाउंडेशन होता है कि इस उम्र से आप रक्तदान कर सकते हैं? जब बच्चे का ग्रोथ का पीरियड है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी तक, तब तक देखा जाता है कि उसके कुछ ग्रोथ में कोई असर ना हो, तो इसलिए 16 से 18 साल तक का एज को रोका जाता है कि हाँ यहाँ तक तो छोड़िए, लेकिन 18-16 साल के बाद ज्यादातर लोगों की ग्रोथ ऑप्टिमम पे होती है, तो ठीक है, वो रक्त दे सकता है। मैक्सिमम एज उसके बाद कोई लिमिट नहीं। अगर आपका रक्त हीमोग्लोबिन परसेंट ठीक है, तो 10 से ऊपर है, 11 से ऊपर है, और आपको कोई रोग नहीं है, तो आप 6 महीने में 1 बार हमेशा रक्त दे सकते हैं। वो आपका कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो क्या सर, रक्तदान होने के लिए क्या हमें भी खुद स्वस्थ रहना कितना जरूरी रहता है? नहीं, आपके रक्त से संबंधित कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं वो आपके शरीर में नहीं होना है। उस टाइम आपको बुखार ना रहे और सब ना रहे जो इन्फेक्टिव है, क्योंकि फिर उससे थोड़ा बहुत, और आप जो ऐसे सब कोई जानते हैं कि STD, HIV या इस तरह का रोग आपको नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हर सब व्यक्ति रक्तदान करे तो उसके शरीर में वो रक्त तो जो उसने दान दिया तो वो तो मुश्किल से 1 महीने के अंदर फिर से बन जाता है। हम अपने शरीर में कौन कौन से ऐसी चीज है जो हम दान कर सकते हैं? रक्त ही सबसे बढ़िया है जो बाकी सब तो कोई भी दान जो अपने अंगों का दान करता है वो मरने के बाद ही करता है। जीवित अवस्था में किडनी ही एक दिया जा सकता है, किडनी और रक्त। हाँ, तो कुछ ऐसे भी होते हैं नेत्र महादान, वो मरने के बाद होता है। मरने के वो जो आपका ये जो काला वाला जो दिख रहा है ना, वो हाँ वही हाँ, तो वही निकाला। डॉक्टर साहब, जिस तरह बात की जाए, रक्त यदि हम लोग लगातार डिनोट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्या बदलाव होगा?
भाई जब हम रक्त दे रहे हैं तो क्या हमारा शरीर भी कमजोर हो जाएगा क्या? कुछ मिनट कुछ घंटे तक के लिए आदमी को लगेगा, अगर तेजी से रखते हैं। तो एक प्रक्रिया है हम लोगों का फिजियोलॉजी में, जो रक्त निकाला जाता है वो एक प्रक्रिया, धीरे 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 आधे घंटे के अंदर उसको निकाला जाता है। अगर बहुत तेजी से नहीं निकाला गया तो उसको कोई समस्या नहीं होगी, और थोड़ा सा ग्लूकोज या फ्रूट का वो दे देने से उसको कुछ समझ में नहीं आता। ब्लड कितने टाइप्स होते हैं सर डॉक्टर साहब? किस किस कंडीशन में कौन कौन से ब्लड यूज किया जा सकता है, मतलब कौन कौन से कैटेगरी किसको मिलाता है? ब्लड दो कैटेगरी के होते हैं, एक में या तो ए एंटीजन होता है या तो बी एंटीजन होता है। जिसे ए या बी कहते हैं, किसी किसी में दोनों एंटीजन होते हैं, उसको ए बी बोलते हैं। और चौथा है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, ओ जीरो, उसको ओ कहते हैं। पॉजिटिव निगेटिव वो रियस फैक्टर। तो वही ब्लड दो प्रकार ही होते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर क्या बलिया वासियों के लिए संदेश रहेगा? रक्तदान महादान करते रहिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।